एक क्लास हम लोग यह किए थे कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, और वह क्लास एक लेक्चर है। अगर आप पहली बार वीडियो में आए हैं तो पिछले क्लास का डिटेल्स लिंक इसमें आपको दे दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज का जो क्लास है वह हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट का रोल देखना है। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है और उसमें प्रत्येक रिड्यूसिंग एजेंट का अपना एक काम है, तो वह हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आपको एक लिखना है, हेडिंग लिखिएगा समरी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड। समरी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड। ठीक है, तो उसमें क्या है, पहला इसमें ए है, ए बी सी कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला है ए, रिएजेंट विच रिड्यूसेस aldehyde, ketone and acid chloride to alcohol. Acid chloride to alcohol. It also reduces C double bond C and C triple bond C. C double bond C and C triple bond C मतलब अल्डिहाइड कीटोन। हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट अल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, अल्कोहल, और डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, मैंने हम लोग जो कैटेगरी पहला पढ़े हैं इस कैटेगरी में, तो इसमें अब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है आइए देखते हैं। तो इस कैटेगरी में पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट है, फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट हम लोग का है H2 प्लस लिंडलर्स कैटालिस्ट। ये अपने आप में ये भी फेमस है, लिंडलर्स कैटालिस्ट। ठीक है, अब इस लिंडलर्स कैटालिस्ट में कौन कौन आता है ये जानना है। कभी कभी डायरेक्ट ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव का रहता है। तो इसमें लेते हैं पैलेडियम, बेरियम सल्फेट प्लस सल्फर और क्यूनोलिन और प्लस जाइलिन। अब देखो यहाँ पर जो सल्फर या क्यूनोलिन जो यूज करते हैं वह पॉइजन का काम करता है। देखिए विद्यार्थी, कैटालिस्ट तो हम लोग जनरली यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी कभी किसी रिएक्शन को रोकने के लिए पॉइजन का भी यूज करते हैं। तो ये सल्फर और क्यूनोलिन जो है वो अल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस नहीं होने देता है, वहीं पर रोक देता है, नहीं फर्दर वो रिड्यूस होने नहीं देता है। इसीलिए सल्फर या क्यूनोलिन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो नोट कर लो। तो हमको यह देखना है कि अगर हाइड्रोजन और लिंडलर्स कैटालिस्ट लेंगे तो क्या हो। ठीक है, तो अब नीचे लिखना है इट रिड्यूसेस, कौन, यह इट रिड्यूसेस C ट्रिपल बॉन्ड C टू C डबल बॉन्ड C, और यहाँ जो एडिशन होगा वह C से एडिशन होगा, माने एक ही तरफ से एडिशन होगा।
याद होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर सिमिलर ग्रुप एक साइड में है, अगर इस सरफेस और एक ही साइड में एडिशन और सिस, अगर एक ऊपर और एक नीचे हो तो उसको कहते हैं ट्रांस। एक यह याद रखना है कि ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करेगा और सिस से एडिशन करेगा। इसके अलावा ये जो है एसिड क्लोराइड, ये क्या है, एसिड क्लोराइड को, ठीक है, अल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है। किसमें रिड्यूस करेगा? अल्डिहाइड में। मतलब ये हमारा है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को ये रिड्यूस करेगा किस में? अल्डिहाइड में। मतलब अगर हाइड्रोजन और लिंडर्स कैटालिस्ट का यूज करेंगे तो वह एसिड क्लोराइड किस में बदल जाएगा? अल्डिहाइड। तो स्पेसिफिक कैटालिस्ट का स्पेसिफिक काम होगा यहाँ पर रिएजेंट का, तो ये याद हमको रखना है। इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इस रिएक्शन का, और रोजेनमुंड रिडक्शन। खैर नेम्ड रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ चलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर देना चाहते हैं कि इस रिएक्शन का एक नाम है अब देखो, ये केवल एलिफैटिक एसिड क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करेगा, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस करेगा। यानी बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो जब एसिड क्लोराइड को लिंडलर्स कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, और इस रिएक्शन को रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं। तो खैर हम लोग जब लिखेंगे तो वहाँ भी पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया तो एक तो बात समझ में आ जाएगा कि एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में रिड्यूस कराते हैं किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर, क्यूनोलिन और जाइलोन लेते हैं। यानी लिंडलर्स कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब कराएंगे तब हमारा ये अल्डिहाइड बनेगा। हो सकता है जेई में डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही दे दे कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द लिंडलर्स कैटालिस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गए तो नोट कर लिए। अब देखिए इस दूसरा कैटेगरी में है हाइड्रोजन, अब पैलेडियम, और यहाँ कार्बन जो लेते हैं वो लेते हैं चारकोल। क्या लेते हैं? चारकोल लेते हैं। तो यह लिंडलर्स कैटालिस्ट नहीं है, एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसका क्या रिडक्शन प्रोडक्ट है? तो यह कहता है रिड्यूसेस। तो क्या रिड्यूस करेगा? ये देखिए, तो ये डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देगा, यानी अल्कीन से अल्केन बना देगा। ये अल्केन से अल्केन। अब देखो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है, कल हम लोग देखे थे, तो इससे एमीन बन रहा था, 1 डिग्री एमीन। यह नाइट्रो को किससे बना देगा? 1 डिग्री एमीन। और यह साइनाइड को भी 1 डिग्री एमीन में रिड्यूस करेगा। किसमें रिड्यूस करेगा? 1 डिग्री एमीन। और एक होता है एजाइड, अल्काइल एजाइड आपको बताए हुए थे, तो यह है अल्काइल एजाइड। तो अल्काइल एजाइड को भी 1 डिग्री एमीन में रिड्यूस कर देता है। अब देखो यह स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तो इतना काम करेगा। बात समझ में आया? तो नोट कर, नीचे लिखोगे, नीचे स्टार मार्क्स बनाकर, कौन इसके विषय में जो हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल है, इट डज नॉट रिड्यूसेस अदर ग्रुप्स। इट डज नॉट रिड्यूसेस अदर ग्रुप। अगर ऐसा हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, अल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करेगा। माने इतना ही कोई रिड्यूस यह करेगा। इसका लाइन समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी, तीसरा इसमें एक होता है कि मेटल जो होता है, एक्टिव मेटल, ठीक है, ध्यान देना सब।
एक्टिव मेटल को रिएक्शन कराओगे एसिड से, किससे रिएक्ट कराओगे? एसिड से, तो यह नेसेंट हाइड्रोजन देता है। ये भी हाइड्रोजन का फॉर्म है, एटॉमिक हाइड्रोजन है, जो स्टेबल नहीं होता है। जिस समय रिएक्शन होना होता है उसी समय हम इसको मिला देते हैं, और मिलाने के बाद एटॉमिक हाइड्रोजन मिलता है, जिसको ऐसे छोटा कोष्ठ में लिखते हैं। स्टेबल नहीं रह सकता, इसको तुम स्टोर करके नहीं रख सकते हो, जिस समय जरूरी पड़ेगा उसी समय करो। तो कल तुम लोग देख रहा था कि हम लोग हाइड्रोजन यूज कर करके रिड्यूस कर रहे थे कि नहीं कर रहे, तो वहाँ से सोच रहा होगा कि हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। तो उसके लिए हम लोग बस यही एसिड मेटल और एसिड को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब जैसे मान लो कि कहीं हमको लिखा रहे Zn प्लस HCl, ये लिखा रहे Zn और HCl, तो क्या करेगा ये समझो। जब इसको रिएक्ट कराओगे Zn को, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करके देगा ZnCl2 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। देख भाई, ये रिएक्शन ऐसा नहीं कि हम बना कर रख सकते हैं। जब हमको रिएक्शन कराना है तो जिंक और HCl को मिला देंगे, हमको नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएगा, और वह नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा तो हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब तुमको लिखा हुआ ये मिलेगा, तुमको लिखा हुआ क्या मिलेगा, यह। तो ये समझना है कि रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन। और क्या लिखा रहेगा, जैसे मान लो लिखा रहा है Zn प्लस H2SO4, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये जिंक और यह हो जाएगा H2SO4, तो ये बना देगा ZnSO4 प्लस क्या दे देगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। तो अब देखो, अब यह लिखा हुआ रहेगा, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हमको यह समझ में आना चाहिए कि क्या दे रहा है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल है इसमें। अब जैसे मान लो लिखा रहे जिंक और ये लिखा रहा है एसिटिक एसिड। देखो सब चला, यह एसिटिक एसिड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो ये लिखता है HAC। तो हो सकता है ये फॉर्मूला नहीं लिखा, ये लिखा रहे, तो ये हो गया एसिटिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है, एब्रिएशन है ये। तो अगर ये रिएक्ट कराओगे, ठीक है, Zn प्लस एसिटिक एसिड, तो 2 मॉलिक्यूल लेना होगा, तो ये बनाएगा हमको नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह से चला। अब हम आगे लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ आइएगा। FHCl क्या दे देगा, FeCl2 2H। ठीक है, Fe प्लस H2SO4। ठीक है, Sn प्लस HCl। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि जब ये दिया हुआ है तो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, नेसेंट हाइड्रोजन। कोई दिक्कत तो नोट कर लो। मेटल और एसिड को लेंगे तो क्या क्या रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पर जो पाला इसका है, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, आइदर अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। यहाँ पर अब अलग अलग नहीं लिख रहा, अल्डिहाइड और कीटोन। इसको ही कन्वर्ट कर देता है चला अल्कोहल में। किस में, अल्कोहल में। अल्डिहाइड को भी अल्कोहल में और कीटोन को भी अल्कोहल में। दूसरा, ठीक है, ये है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो को कन्वर्ट कर देता है एमीन में। तीसरा, यह है साइनाइड ग्रुप, साइनाइड को किस में रिड्यूस करते हैं, चला याद होगा, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, यह है चौथा आइसोसाइनाइड, याद है कि नहीं, आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री एमीन में, आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री एमीन में। राइट, नोट कर लीजिए। देखिए थोड़ा आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा कि सब पढ़ तो रहे हैं, नोट तो कर रहे हैं,
लेकिन ये बर्मास्त्र का प्रयोग कैसे करेंगे, तो आप थोड़ा रफ कॉपी में इसको क्या कीजिएगा, लिखिएगा, जो मैं इसका यूज आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए कन्वर्सन में कैसे यूज होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लिख दे एसिटल्डिहाइड टू इथीन, एक कन्वर्सन हमको दे दे एसिटल्डिहाइड टू इथीन। तो जब ऐसा कन्वर्सन हो तो क्या करना है कि पहले इनिशियल कंपाउंड और फाइनल कंपाउंड लिखना है, राइट। अब देखो ये अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड से हम अल्कोहल बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिलेगा। लेकिन अभी आप मेटल और एसिड का देखें तो इस 2 कार्बन का अल्डिहाइड से 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाए। अब उसके बाद याद होगा आपको एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में 545 केल्विन पे हीट कर देंगे तो अल्कीन बन जाएगा। मैंने सिंपल सोचा ना कि ये रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे Sn प्लस HCl और लिखते चले जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे H2SO4 और 445 केल्विन और डायरेक्ट हम ये लिख देंगे। यार देखो मज़ा आएगा नहीं, अगर इसको रोल हमको आएगा तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब जैसे ये रफ हम बताए हैं, अगर मान लो हमको ये कह दे बेंजीन टू एनेलीन, बेंजीन टू एनेलीन, तो अब देखो ये है बेंजीन और इससे चला हमको क्या बनाना है, एनेलीन, ये बनाना है। तो बोलो क्या सोचोगे कि बेंजीन का पहले नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ जाकर NO2 ग्रुप लग जाएगा, नाइट्रोबेंजीन होगा और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा देंगे SnHCl FeHCl, तो NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। हो गया कि नहीं हो गया। यानी ये बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है, तो यहाँ पर कॉन्क HNO3 अब प्लस कॉन्क H2SO4 ले लोगे तो हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये क्या बना देगा, नाइट्रो ग्रुप। अगर हम यहाँ SnHCl लिख दें, चाहे FeHCl लिख दें, चाहे ZnHCl लिख दें, क्या तब तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि NO2 का रिडक्शन हो गया और NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। तो कन्वर्सन आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस छोटा छोटा ही बात है, जानना है तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान। तो थोड़ा सा ये तुमको लग रहा होगा कि भैया हम पढ़ रहे हैं तो राइट वे में है, इसलिए जो हम लिस्ट बता रहे हैं आपको वो इसलिए बता रहे हैं कि ताकि हम किसको, अगर मान लो कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन दे दिया, ऐसे दे देगा ABCD और उसने फाइनल प्रोडक्ट तुमसे क्या करेगा, पूछेगा A बताइए, B बताइए, C बताइए, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसमें आगे लिखोगे नीचे स्टार मार्क्स बनाकर, इट डज नॉट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C, इट डज नॉट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C। अब चौथा ना होगा, चला क्या होगा, चौथा। तो चौथा है तो यह है सोडियम प्लस अल्कोहल लिखा रहे, चला। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये सोडियम अल्कोहल तो हमने लिख दिया, अब तुमको लिखा हुआ क्या मिलेगा, Na और C2H5OH। क्या दिक्कत है भाई, सोडियम और अल्कोहल है, नेसेंट हाइड्रोजन देगा भाई, क्या देगा ही, नेसेंट हाइड्रोजन देगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन देगा नहीं, ये देगा C2H5ONA प्लस नेसेंट हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड करेगा। तो अभी किसको किसको रिड्यूस करता है ये देखना है, ठीक है। अब कहता है कि रिड्यूसेस, ये जैसे हम लिख देंगे C डबल बॉन्ड हो तो क्या हो गया, कार्बोनिल मतलब अल्डिहाइड और
कीटोन, इसको ही रिड्यूस कर देगा किस में? अच्छा, हम यहाँ अल्कोहल इसलिए लिख रहे हैं कि अल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, फिर हमारा साइनाइड, देख चला, साइनाइड से जब रिड्यूस करेगा तो ये बनाएगा एमीन, लेकिन इसका एक नाम है, याद रखना, मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन, क्या नाम है? मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, तो साइनाइड को हम सोडियम अल्कोहल के प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे 1 डिग्री एमीन में, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? मेंडियस रिएक्शन। और चला, ये हमारा क्या है बोलो? आइसोसाइनाइड, ये रिड्यूस हो जाता है 2 डिग्री एमीन में, सॉरी, ये रिड्यूस हो जाता है 2 डिग्री एमीन में। ठीक है, तो बहुत कठिन तो नहीं है कि सोडियम अल्कोहल लेंगे तो क्या क्या होगा, बस ये 3 काम होगा। ठीक है, और इसमें भी लिख देना लास्ट में, इट डज नॉट रिड्यूस सी डबल बॉन्ड सी। रिएक्शन है यह। तब ब्रिक रिएक्शन में लिथियम लेते हैं या सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ, और साथ में लेते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक, तो कहता है इट रिड्यूसेस सी ट्रिपल बॉन्ड सी को जो रिड्यूस करते हैं ये ट्रांस हो जाता है। क्या करता है? ट्रांस। तो ट्रांस एडिशन है यहाँ पर, इसको ट्रांस एडिशन। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थी डबल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करता है, लेकिन ध्यान देना, इसको हम लिख रहे हैं टर्मिनल अल्कीन। टर्मिनल अल्कीन से क्या मतलब समझते हो बोलो? कि डबल बॉन्ड किनारे हो, एकदम इंड में हो। डबल बॉन्ड कहाँ पर हो? इंड में, तब रिड्यूस करेगा, बीच में रहेगा तो नहीं करेगा। अब इसको रिड्यूस कर देगा ये अल्केन में, ये किस में रिड्यूस करेगा? अल्केन, ये अल्केन में रिड्यूस कर देगा। और कहता है इसके अलावा किसी भी ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, बस इसी 2 को रिड्यूस करेगा। नीचे लिखोगे इट डज नॉट रिड्यूसेस अदर ग्रुप, इट डज नॉट रिड्यूसेस अदर ग्रुप। अब एक आ गया मार्वेलस रिएजेंट, माने इसका खूब यूज है। ठीक है, खूब छठा होगा ना ये। अब देखो, यह है लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, टेट्राहाइड्राइड। चला, शॉर्टकट में इसको LaH भी लिखा जाता है। ठीक है, अब कहता है कि इट प्रोवाइड H माइनस, इट प्रोवाइड H माइनस आयन। इट रिड्यूसेस, क्या क्या रिड्यूस करता है भाई? इसका बड़ा यूज है एनसीईआरटी में, LiLH4। अब पहला देखो, चला, ये हमारा क्या हो गया? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है 1 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, लगभग जितना भी चीज़ है फंक्शन ग्रुप अभी देखोगे सबको एटलीस्ट ये अल्कोहल में ले जाकर रिड्यूस कर देता है। अब जैसे मान लो, चला, ये हमारा क्या है बोलो? यह कीटोन है, तो कीटोन को रिड्यूस करता है यह, कीटोन को किस में? 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन को रिड्यूस कर देता है। तीसरा, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है? चला,
तो याद करो कल हम लोग पढ़े थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी अल्कोहल बन जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है 1 डिग्री अल्कोहल में। किसमें रिड्यूस करता है? 1 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है। चौथा, बोलो भाई साहब ये क्या है? सॉरी, यह है ईस्टर, है कि नहीं? बोलो। तो ईस्टर को भी रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। तो देखो 2 तरह का अल्कोहल बनेगा यहाँ। एगो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला पार्ट है, एगो अल्कोहलिक वाला पार्ट है। याद होगा ना ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराते हो तो ईस्टर बनता है। तो यहाँ पर एसिड वाला पार्ट तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। अब ये जो अल्काइल लगा है प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। यानी ईस्टर के भी रिडक्शन से LiF4 क्या देगा आपको? 5वां। यह क्या है विद्यार्थी जी? यह क्या है बोलो? यह हमारा क्या है? यह है एसिड एनहाइड्राइड। क्या है आपका? तो ये हमारा है एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड के रिडक्शन से भी हमारा अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। सोचो कि LiLH4 जो है ये अल्कोहल बनाएगा एसिड एनहाइड्राइड से। थोड़ा लिख लो पहले, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग LiLH4 का 5 देखे हैं। छठा है, बोलो इसको क्या कहते हो? एसिड क्लोराइड। याद करो एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से भी अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा था? अल्कोहल। एसिड क्लोराइड से भी क्या बन रहा था? अल्कोहल। ठीक है। यह है चला अल्काइल हैलाइड। ये हमारा क्या है? अल्काइल हैलाइड। ये तो हम लोग SN1 और SN2 में भी पढ़े थे कि LiLH4 ले रहे थे। तो ये हमारा बना देता है अल्केन। क्या बनाता है? अल्केन। ठीक। 8 है, तो मान लो अगर एराइल हैलाइड है, क्या करते हैं? बेंजीन ग्रुप है, एराइल हैलाइड है, इसको भी हमारा बना देता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप को भी कन्वर्ट कर देता है 1 डिग्री एमीन, क्योंकि नाइट्रो के रिडक्शन से हमेशा क्या बनता है? 1 डिग्री एमीन। तो नोट कर लो। अब है चला 10, एसिड एमाइड को। अच्छा, एसिड एमाइड के रिडक्शन से क्या बना था यार? एमीन, 1 डिग्री एमीन बन गया था। अगर 1 डिग्री एसिड एमाइड का रिडक्शन करा दोगे तो 1 डिग्री एमीन बना था, 1 डिग्री एमीन। ठीक है। 11 कहता है कि इट डज नॉट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। बस इतना पॉइंट है, इसमें नहीं याद रहेगा। एक लावा गोली छोटा सा है कि नहीं रिड्यूस होगा, लेकिन एक सर्टेन केस है कि जैसे मान लो ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एल्डिहाइड है। यही केस अगर एक ही केस, यह स्पेशल केस है जिसको तुम लोग 12वां कह सकते हो कि अगर तुम लोग यहाँ पर LiLH4 ले लिया, ध्यान देना सब, एल्डिहाइड तो रिड्यूस होगा ही, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, केवल एक यही केस में। ठीक है। तो अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा देखो यहाँ, CH2 और यह हो जाएगा CH2, क्योंकि एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा ना 1 डिग्री अल्कोहल में,
और यहीं पर इस केस में बस एक सिंगल केस है कि जहां पर ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। मैंने सोचो कि अल्कोहल बनाने का कितना काम हो सकता है, इतना दूर अल्कोहल बन सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करा के अल्कोहल बना सकते। एक सिंपल हम लोग फिर आइए रफ पर थोड़ा सा हम लोग खेलते हैं। क्या यहाँ देखिएगा विद्यार्थी कि जो हम लोग नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और यहाँ पर जो हम लेते हैं LiLH4, ठीक है, तो ये देता है, ये जो देता है वो देता है H माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो देखा यहाँ पर ये हमारा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ स्लाइटली निगेटिव और यहाँ स्लाइटली। अभी न्यूक्लियोफाइल H माइनस है तो यहाँ जाता है और ये यहाँ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये बना देगा ऐसे H और यह हो गया O माइनस। अब इसमें हम थोड़ा सा एसिड यूज कर लेते हैं, इसीलिए ये जब देखोगे तुम LiLH4 अगर कहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पर नीचे में H प्लस भी लिखा रहेगा, क्योंकि H प्लस जब दोगे तब जाकर यह ऐसे H और यह क्या हो जाएगा OH। तो ऑब्वियसली जब भी तुम्हारा LiLH4 लिखा रहेगा तो थोड़ा वहाँ एसिड डाल देंगे ताकि हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये केस रहता है। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे पास यह एक कंपाउंड है चला, और हमने यहां पर लिख दिया LiLH4 H प्लस और यह हो गया A, और यहां रिएक्शन लिख दिया HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 और ये लिख दिया B, और उसके बाद हमने लिख दिया KOH अल्कोहलिक और यहाँ लिख दिया C। ABC कहा कि प्रिडिक्ट कीजिए। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अल्डिहाइड है और हम देख रहे हैं कि LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है जो अल्कोहल को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, यानी ये जो हमारा बनेगा चला यह हो जाएगा CH3CH2 CH2OH। अब B है तो तुम जानते हो कि वो लुकास रिएजेंट है, तो वह H प्लस इसको देगा, यहाँ से H2 निकलेगा, Cl आकर वहाँ क्या हो जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि लुकास रिएजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए यूज करते हैं। तब ये बन जाएगा CH3CH2 CH2Cl। अब हमारा जो C है तो वहाँ हम देख रहे हैं अल्कोहलिक लिया गया है, एलिमिनेशन होगा, बेस का काम करेगा, तब बेस का काम करेगा, Cl माइनस निकलेगा और एक H प्लस यहाँ से क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो थोड़ी बातें जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर रिवीजन करने की ज़रूरत है। देखिए, जो लोग मेहनत करेगा फल तो उसी को न मिलेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो क्या करेंगे हम, ठीक है, तो नोट कर लीजिए रफ में। रफ में एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट।
एक एक कंपाउंड है, इसके विषय में प्लान करना है। देखो तुमको लग रहा होगा कि अनजान रिएक्शन है, ये तुमको लग रहा होगा अनजान रिएक्शन, लेकिन ये है एक एसिड क्लोराइड है और यह AlCl3 ये लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड है तो यहाँ से क्या करेगा, Cl माइनस का ब्रेक करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ इंट्रामोलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ से यह H+ रिप्लेस करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। एक एग्जाम्पल भी हम आपको बताए थे, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे और यह क्या बनाएगा और यह हो जाएगा, ठीक है। अब यह हो गया कीटोन, इसमें डबल बॉन्ड है लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया, तो अभी जब कीटोन है LiLH4 को, तो यहाँ पर कीटोन की जगह हट कर OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, OH। तब B जो हमारा प्रोडक्ट होगा, देखो बहुत आसान रहेगा क्योंकि इसी तरह से जेई मेन का सवाल होगा आपका। तो बताओ, ये तो पढ़े थे ना हम लोग, पढ़े थे, ठीक है। तो ये इस तरह सवाल हमारा क्या होगा, रहे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो लिखिएगा reduces aldehyde to alcohol, aldehyde to alcohol, कीटोन, यानी ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल और यह हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। नोट कर लो, it does not reduces other groups। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का NCERT इन टेक्स्ट का पेज नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 11.5 भरना है। तो बताइए यहाँ क्या होगा, अल्कोहल बनेगा, तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल, इसमें मार्क, हाँ मार्कोनी रूल्स को फॉलो होगा। देखिए कितना आसान है। अब यहाँ देखिए ये सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट ध्यान दीजिएगा इधर, सेकंड में सबस्ट्रेट में C डबल बॉन्ड उधर C है तो ये कीटोन है, आई C डबल बॉन्ड O R है, ये ईस्टर है। तो NaBH4 केवल अल्डिहाइड और कीटोन का ही सामना करता है, बाकी किसी का। तो इसको रिड्यूस कर देगा तो यहाँ OH लगा देगा, इसको जैस का तस रहने देना है क्योंकि ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। सिंपल बात, यानी हमारा ये हो जाएगा ऐसे, बात समझ में आया कि नहीं? एकदम देखो ना, टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि NaBH4 ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। NaBH4 इसमें क्या है, केवल अल्डिहाइड है, तो केवल अल्डिहाइड है तो इसको तो रिड्यूस कर देगा। आया समझ? थोड़ा सा मेहनत, देखिए मेहनत तो हर काम में लगेगा ना जी। फल बेटर प्राप्त करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, कंपटीशन में बेहतर करना है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बीच बीच में एक सवाल इसलिए बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि सवाल जस्ट थोड़ा सा मेहनत में, खाली याद रखना है कौन किसका होगा।
तो अगर हम NaBH4 में हम लोग देख लिए कि केवल ये अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करेगा, माने इसका रिड्यूसिंग पावर LiLH4 से भी कम है। LiLH4 तो लगभग सबको करिए दे रहा था, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C को नहीं कर रहा। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। आया समझ में? NaBH4 के साथ किसी चीज को हम लोग मिक्स कर दें, NaBH4 अब प्लस प्लेटिनम क्लोराइड डाल दें, थोड़ा सा इसका कैरेक्टर बदल जाए। कहता है इट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C, देखिए यहां पर एक कर देगा, अगर प्लेटिनम क्लोराइड दे देंगे तो थोड़ा सा रिड्यूसिंग पावर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कहता है सेम एज NaBH4, बाकी किसी को नहीं, मैंने अल्डिहाइड कीटोन के अलावा डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, और बाकी रेस्ट सेम एज NaBH4, ठीक है ना, उसी कैटेगरी में लिखना है। NaBH4 का ही तो कहानी है, ठीक है। अगर NaBH4 को AlCl3 डाइग्लाई में लेंगे तब भाई साहब कहता इट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड C एंड ईस्टर, जो ईस्टर को NaBH4 नहीं कर रहा था, लेकिन अगर हम AlCl3 डाइग्लाई में लेंगे तब रिड्यूस कर देगा, और बाकी सेम रहेगा किसके जैसा, पहले के जैसा, ठीक है। नोट कर ली। एक हम लोग LiLH4 में लिखे हैं अल्काइल हाइलाइड के बाद एराइल हाइलाइड, तो वहाँ एक ब्लंडर हो गया है। एराइल हाइलाइड जो हम बनाए हैं और उसको रिड्यूस कर दिए अल्केन बना दिए, तो वहाँ लिखेगा नो रिएक्शन। हाँ, एराइल हाइलाइड को नो रिएक्शन, ठीक है। एक कंपाउंड है, जब क्वेश्चन दिख रहे थे तब लगा कि यहाँ देखना है। अभी लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, तो अल्डिहाइड को तो रिड्यूस करेगा, लेकिन एरोमेटिक ग्रुप से एराइल हाइलाइड लगा है तो इसको रिड्यूस, लेकिन फिर ये तो नहीं एरोमेटिक, ये तो CH2Cl से लगा है, तो इसको यहाँ रिड्यूस कर देगा, लेकिन इसको रिड्यूस, क्योंकि डायरेक्ट हाइलाइट कहाँ लगा है, बेंजीन रिंग से, और यहाँ तो ये लगा है किसके साथ, CH2 के साथ, अल्काइल के साथ। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन बन जाए तो देखो यहाँ पर यह हो जाएगा CH2OH, आई तो Br रही जाएगा, यह हो जाएगा CH। और भैया NaBH4 तो ना इसका कुछ कर सकता है ना इसका कुछ कर सकता है, केवल इसको रिड्यूस कर देगा अल्कोहल। तो हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तब जाके इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी इसको देखकर प्रैक्टिस कीजिए और याद कीजिए। आप लोग याद जब कीजिएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन
ठोक के दबाइए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ और ऑर्गेनिक को अच्छा बनाते हैं। धन्यवाद। बीकोजा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट आप सबों का स्वागत करता है। इसी तरह वीडियो में आइए, ज्ञान हासिल कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर लिख के भेजिए।